एवरीवन, तो हम आपके औसत चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपके औसत चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और हम विविध के क्वेश्चन आपके कर रहे हैं। इसके पहले आपके 146 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 147 से शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका यहाँ पे 147 नंबर क्वेश्चन है कि 12 संख्याओं का औसत 42 है। आपका यहाँ पे 12 संख्याओं का औसत कितना है? तो 42 है। तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। आपका यहाँ पे अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? तो 40 है। और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। तो छठी और यहाँ पे आपके ये 4 संख्या और ये 5, ये आपकी 9 संख्या हो गई। तो और 3 संख्या यहाँ पे कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे आपकी 5वीं संख्या, फिर छठी संख्या और 7वीं संख्या, 3 संख्याएं यहाँ पे है। तो कह रहा है कि छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। आपकी ये x है, तो ये आपकी कितनी है? तो x प्लस 6, छठी संख्या 6 कम है। और 7वीं संख्या से 5 कम है, ये 7वीं संख्या से 5 कम है, यानी कि ये x प्लस 5 7वीं संख्या। तो 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपसे 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। तो आपका एक तरीका क्या है कि जितना औसत आया है उससे हम कम और जितना जो ज़्यादा लेकर आए वैसे देखकर निकाल सकते हैं। और एक तरीका आपका क्या है कि इनका हम योग निकाल करके वैसे भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पहले ये तरीका। तो यहाँ पे आपकी कुल औसत कितनी है? तो 42। तो ये जो 4 संख्याएं हैं ये कितने लेकर आई हैं आपका? तो 44, यानी कि कितना ज़्यादा लेकर आई हैं औसत से? तो आपके ये 2, और 1 में 2 संख्या ज़्यादा लेकर आई है, तो 4 में कितने लेकर आएंगे? तो ये 8। और यहाँ पे आपकी कितनी संख्या है? तो 5। तो यहाँ पे आपकी औसत यहाँ पे कितना है 5 संख्याओं का? तो 40। और यहाँ पे आपकी कुल औसत कितना है? तो 42, यानी कि ये कितना कम लेकर आई है आपका? तुम 2, और 1 में आपका -2 कम लेकर आ रही है, तो 5 में कितना लेकर आएंगे ये? तो -10। तो ये 8 यहाँ पे है और यहाँ पे 10, तो माइनस कर लेंगे इसमें से 8, तो आपका कितना बचेगा? ये -2। तो अब हमें 3 संख्याओं का निकालना है। तो यहाँ पे कितनी है? तो यहाँ पे x प्लस 6 प्लस x प्लस 5, और आपकी कुल यहाँ पे औसत कितनी है? तो 42। और संख्याएं कितनी हैं? तो 3। और यहाँ पे आपकी कम लेकर आ रही हैं, तो क्या करेंगे? ये जो कम लेकर आ रही हैं ये, तो इसमें क्या करेंगे? हम प्लस कर देंगे 3 संख्याओं में आपका। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 3x प्लस आपका ये 11, और यहाँ पे आपके कितनी हो जाएंगी ये? 3 दूनी 6 और 4 तिहाई आपका 12, यानी कि 126 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 128। यहाँ पे 128। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 3x बराबर, जब ये 11 इधर जाएगा बराबर के बाद तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये? तो 117। तो यहीं पे काट लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 3 त्रिके 9 और 3 नवा आपका ये 27, यानी कि x बराबर आपका कितना हो गया? तो 39। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपकी 5वीं संख्या यहाँ पे कितनी है? तो x प्लस 6। तो आपके यहाँ पे x के जगह पे ये 39 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका ये? 15 के 5 कैरी कितना? 1 और 4, यानी कि ये आपकी कितनी? 45। और यहाँ पे आपकी 7वीं संख्या कितनी है? तो x प्लस 5। तो x के जगह पर यहाँ पे रख देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? ये 44। और 2 संख्या है तो दोनों में बांटना है हमें, तो ये आपकी जो प्लस करके कितनी हो जाएंगी? ये 9
और ये आपके 8, 89, यानी कि 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, यानी कि 44.5। यही क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों संख्याओं का औसत हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका इसका कितना हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। और एक और आपका तरीका क्या है कि इनको हम योग निकाल करके कैसे निकाल सकते हैं, तो वैसे ही क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कितनी 12 संख्याएं हैं, तो इनका योग निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका ये 12 दूनी 24 के 2, कैरी कितना आपका 2, अब 8 चौक 48 और 2 यानी कि 50, यहाँ पे 504। और फिर 4 संख्याओं का हम यहाँ पे योग निकालेंगे आपकी। तो 4 संख्याओं की कितनी हो जाएंगे ये 44 में, तो 4 चौके 16 के 6, कैरी 1 और 16 1 17 यानी 176। फिर 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है आपका यहाँ पे, तो 40 यानी कि 200 ये, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6, ये 7 यानी 376। तो 376 इसमें से माइनस कर लेंगे आपका, क्योंकि ये 9 संख्याओं का आ गया यहाँ पे, तो बाकी 3 संख्याएं उनका हमें पता करना है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगी ये, तो ये 8 और यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे आपका यहाँ पे 1 यानी कि 128। तो इनके बराबर अब वैसे ही यहाँ पे 128 रख के निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कितनी है ये x प्लस 6 और प्लस x प्लस 5, और यहाँ पे कितनी आया है ये 3 संख्याओं का यहाँ पे, तो 128। तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे आपका यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 3x और प्लस 11 और यहाँ पे कितना 128। तो यहाँ पे 3x बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो 117, तो काट देंगे तो x बराबर आपका कितना, तो 39। तो यही क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख के आप निकाल सकते हैं वैसे भी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 148 नंबर क्वेश्चन है कि 13 संख्याओं का औसत 80 है। आपका 13 संख्याओं का औसत कितना है, 80 है। तो पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है। आपकी पहली 5 संख्याओं का औसत कितना 74.5 है, और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। आपकी अगली 5 संख्याओं का कितना है 82.5। तो आगे कर रहे हैं, तो 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। यानी कि यहाँ पे आपकी 11वीं संख्या, एक 12वीं संख्या और एक 13वीं संख्या है। तो यहाँ पे 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, यानी कि ये आपकी x है, तो ये आपकी 11वीं संख्या कितनी है, तो x प्लस 6, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, यानी कि ये आपकी कितनी x प्लस 6 13वीं संख्या। तो 11वीं संख्या 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपसे 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही हैं, सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो क्या करेंगे, आपका कुल यहाँ पे औसत कितना है, तो 80 है। तो ये कितना आपका ये कम आया है, ये 5 संख्याएं कितनी कम लेकर आई हैं, तो 5.5, और 1 में आपकी इतना कम है, तो 5 में कितना कम हो जाएगा ये, तो 50 के कितना 5 कैरी 2, और 50 और 2 आपके कितना 27, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद। और यहाँ पे आपकी कितने ज़्यादा लेकर आई हैं ये, तो 2.5, और 1 में 2.5 ज़्यादा,
तो 5 में कितने ज़्यादा हो जाएंगे, तो 5 25 के 5, कैरी कितना 2, और यहाँ पे दशमलव और 5 दूनी 10 2 12। तो यहाँ पे माइनस वाले हैं तो इसमें क्या करेंगे 12 ये वाले 12.5 माइनस कर लेंगे आपका, तो कितना हो जाएगा ये 0, और यहाँ पे कितना तो 5 और यहाँ पे 1, यानी कि आपका कितना आ गया, तो ये 15। दशमलव हटा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो अब क्या करेंगे, और हमें इन 3 संख्याओं का निकालना है। तो कितना है यहाँ पे x + 6 और प्लस x + 6, और यहाँ पे कुल औसत आपका कितना है, तो 80 है, और संख्याएं कितनी हैं, तो 3 है, और ये आपके कितने कम लेकर आए हैं, ये 10 संख्याएं, तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे इसमें प्लस, क्योंकि ये ज़्यादा लेकर आई हैं ये कम लेकर आए हैं, तो 15। आप सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 3x + 12 बराबर कितना, ये 8 3 के 24, यानी कि 240, और आपके 15 इसमें प्लस और हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 5 और ये 5 यानी 255 आपका यहाँ पे 255। तो इसमें से 3x बराबर आपका ये 12 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यानी कि 243। तो 3 से काट देंगे तो 3 8 है 24 और 3 एकम 3, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया, तो 81 आ गया। तो आपके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 11वीं संख्या और 13वीं संख्याओं का औसत हमें क्या होगा। यहाँ पे x के जगह पे आपके 81 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपके, तो 11वीं संख्या कितनी हो जाएंगी, तो 87, और यहाँ पे फिर यानी कि 87, यानी कि 2 87, तो 1 87 आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 लोगों में बांटना है तो दोनों को क्या मिल जाएंगे 87 87, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और एक तरीका आपका क्या है कि जैसे कि आप योग निकाल करके इनका निकाल सकते हैं, इसके पहले जैसे बताए थे आपको, तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। एक 149 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत 23 डिग्री सेल्सियस है। आपका यहाँ पे पहले 3 का कितना है, तो 23 डिग्री सेल्सियस है आपका। तो अगले 3 दिनों का औसत 24 डिग्री सेल्सियस है। आपके अगले 3 दिनों का कितना 24 डिग्री सेल्सियस है। तो और पूरे सप्ताह का औसत 23 डिग्री, तो और आपके पूरे सप्ताह का औसत 23.5 डिग्री सेल्सियस है आपके, यानी कि पूरे 7 सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, तो इनका कितना है आपका, तो 23.5 डिग्री सेल्सियस है। तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान है, तो आपसे सप्ताह का अंतिम दिन का तापमान पूछ रहा है कि क्या होगा। आपके कुल औसत यहाँ पे कितना है, तो 23.5। तो ये 3 संख्याएं कितने कम लेकर आई हैं कुल औसत से, तो ये 0.5 कम लेकर आई हैं। तो 1 में 0.5 कम, तो 3 में आपका कितना कम हो जाएगा, यानी कि 1.5, 5 तिहाई 15, और यहाँ पे 0.1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। वहीं पे आपके यहाँ पे 24 है, तो ये कितने ज़्यादा लेकर आई हैं आपके, तो ये 0.5 ये ज़्यादा लेकर आई हैं आपके। तो 3 में कितने हो जाएंगे, तो ये 5 तिहाई 15, यानी कि 1.5। तो ये आपके माइनस के 1.5 से प्लस के 1.5 क्या होंगे, कट गए, यानी कि ये बराबर हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा आपका, तो ये 23.5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा।
क्योंकि आपको इसके पहले भी बताए थे कि जो माइनस और ये प्लस वाले दोनों हट गए तो आपका कितना, ये बराबर हो गए, तो आपका औसत कितना, ना ज़्यादा लेकर आए हैं ना कम लेकर आए हैं, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो आपका औसत क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और एक तरीका आपका क्या है कि योग निकाल करके भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आपकी 7 संख्याओं का कुल औसत कितना दिया है, तो 23 यहाँ पे 5, यानी कि यहाँ पे इनका योग निकाल लेंगे आपका 23.5 का, तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 के 5 कैरी कितना आपका 3 और 7 तिरिके 21 और 21 3 कितना हो जाएगा 24 के 4 कैरी कितना आपका 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना 16, यानी कि यहाँ पे दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव है तो, और उसके बाद में 3 संख्याओं का आपका यहाँ पे कितना दिया है, तो 23 दिया है, तो इनका योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और ये 3 दूनी 6 और फिर आपका ये 24 यहाँ पे और 3 संख्याएं हैं तो इनका कितना हो जाएगा 24 3 72 आपका, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो आपके ये कितने, ये 6 संख्याएं का निकल गया, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 11 के 1 कैरी 1 और 13 1 14, यानी कि 141, यानी कि 6 संख्याओं का आपका 141 आ गया। तो कुल कितने 7 संख्याएं हैं, यानी कि 6 संख्याएं का आपका निकाल लेंगे तो हमें अंतिम का पता चल जाएगा। और आपसे वही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या होगा, यानी कि आपकी 7 संख्याओं का कुल औसत योग कितना आया है, तो ये 174.5, तो इसमें से आपके 141 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 5, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अपने से दशमलव लगा के 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और ये 3 और यहाँ पे कितना 2 और 1 1 खत्म, यानी कि 23.5 यही क्या हो जाएंगे आपके अंतिम वाले हो जाएंगे, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीका में से जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 150 नंबर क्वेश्चन है तथा बी का औसत 36 है। आपके ए और बी का औसत कितना है, तो 36 है। तो बी और सी का औसत 42 है, तो आपका बी प्लस सी का औसत है 42। तो सी तथा ए के बीच का अंतर पूछ रहा है कि आपसे क्या होगा, सी और ए का अंतर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 संख्या है तो इनका योग कितना हो जाएगा आपका, तो ये 6 दूनी 12 के 2 कैरी आपका कितना, तो 1 और 6 और यानी कि 72। फिर यहाँ पे 2 संख्या है तो इनका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये 8 यानी कि 84। तो यहाँ पे अगर ये आपके प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएंगे और इधर प्लस में है आपके तो इधर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यानी कि आपका ये ज़्यादा वाले में से हम यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यानी कि ज़्यादा वाले में से कम वाले माइनस कर लेते हैं हम। तो आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस से ये माइनस के भी कट जाएंगे, यानी कि आपका बचा कितना ये, तो माइनस करेंगे तो ये सी में से आपके ये वाले माइनस करना है हमें, क्योंकि ये ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सी बचा है, ए आपका तो कट गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा आपका ये, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका 2 और यहाँ पे 8 में से 7 गया तो कितना 1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी और माइनस ए का कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका बी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे 151 नंबर क्वेश्चन है कि 36 परिणामों का औसत 18 है। यहाँ पे आपके 36 परिणामों का औसत कितना है, 18 है। तो यदि प्रत्येक परिणाम से 2 घटाया जाता है तो परिणामों का नया औसत क्या होगा। यानी कि प्रत्येक परिणाम में से 2 घटाया जाता है तो क्या होगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये पहले 18 है और उसके बाद में क्या कर रहे हैं, 2 2 घटा दिया जा रहा है। तो
यानी कि आपके अगर संख्या में से 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, औसत भी कम 2 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 18 में से 2 माइनस कर लेंगे तो ये 16, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि जितनी संख्या है उसमें अगर 2 माइनस करेंगे तो आपका औसत भी कम होगा, क्योंकि 2 लोग उसमें से भी जाएंगे तो अपना तो ले करके जाएंगे कुछ, तो वही क्या हो जाएगा आपका, ये 2 कम ये होगा, तो आपका औसत भी कितना, 2 कम, तो आपका आंसर 16। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो बी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आपका ये 152 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 68.5 किलोग्राम है। यहाँ पे आपके कुछ विद्यार्थियों का औसत भार कितना, यहाँ पे 68.5 है। तो यदि 72.5 किलोग्राम, यहाँ पे एक 72.5 किलोग्राम तो यदि आपका 72.2 किलोग्राम यहाँ पे और फिर 70.8 किलोग्राम, यहाँ पे 70.8 किलोग्राम और 70.3 किलोग्राम, यहाँ पे 70.3 किलोग्राम और 66.7 किलोग्राम, आपके 66.7 किलोग्राम किलो भार वाले 4 नए विद्यार्थी कक्षा में दाखिल लेते हैं, तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। जब नए 4 आते हैं तो आपका औसत कितना, 300 ग्राम बढ़ जाता है आपका। तो शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो आपसे शुरू में पूछ रहा है कक्षा में कितने विद्यार्थी, पे कुल औसत कितना है आपका, तो 68.5, तो ये आप 3.7 क्या ज़्यादा लेकर आए हैं। आपके कितने ये ज़्यादा लेकर आए हैं, तो कितने, तो 3, 2.3 ज़्यादा लेकर आए हैं 8, और ये आपके कितने कम लेकर आए हैं, तो ये 1.8 कम लेकर आए हैं, ये ज़्यादा, यानी कि ये प्लस वाले से क्या हो गए, माइनस वाले आपके ख़त्म हो गए। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना आपका 10 के 0 कैरी कितना 1, 3 2 5 1 6 और एक अंक दशमलव है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 6, यानी कि ये आपके क्या केजी में है और यहाँ पे आपका क्या ग्राम में है। तो जब हमें इसको ग्राम में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे इसमें, तो आपका ये 1000 से गुना कर देंगे तो कितना 6000 हो जाएगा। 6000 हो गया तो कितना 300 ग्राम से 300 ग्राम बढ़ रहा है आपके, तो इससे भाग दे देंगे तो कितना 2 0 से 2 0 कट गए, तो आपका कितना 3 दूनी के 6, यानी कि कितना हुआ यहाँ पे 20, यानी कि ये अभी का आपका कितना है 20, और यहाँ पे 4 संख्याएं बढ़ गई हैं उसमें, तब ये आपका कितना 20 हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि शुरू में आपका कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 16, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आसानी से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। आपका एक तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, ये जितना आया है इनको क्या करेंगे हम प्लस करके और वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे तो इन सभी को हम प्लस कर लेंगे, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या दिया है कि कुछ संख्याओं का कितना 68.5 है, तो कुछ संख्या आपका क्या मान लेते हैं कि कुछ संख्या जो है वो आपकी 100 होंगी और इसके बराबर आपका औसत कितना 68.5 ये आपका दिया है। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 और ये 18 और ये 2 20 के 0 और कैरी कितना आपका यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव तो 2, उसके बाद में यहाँ पे कितने हैं 6 और यहाँ पे 0 ये 6, यानी कि 8 2 10 के 0 कैरी कितना आपका 1, फिर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 13
और 13 7 कितना हो जाएगा आपका ये, तो 20, और 20 7 आपका कितना हो जाएगा, तो 27, और एक आपका हासिल है तो कितना ये 28, यानी कि 280 आ गया आपका। और कुल यहाँ पे कितना आपका औसत है, तो यहाँ पे 68.5, और आपके जो 4 संख्या आ रहे हैं तो कितना 300 ग्राम आपका बढ़ा है। इसमें जो 4 संख्या जुड़ जा रहे हैं ये, तो 3 संख्या बढ़ा है, तो ये आपके ग्राम में है, ये सब आपके क्या केजी में है, ये सब आपके क्या है केजी में है। तो इसको केजी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1000 से भाग दे देते हैं, केजी में बदलना रहता है तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यानी कि आपका नीचे क्या 10 बच गया, यानी कि इसे 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 0.3। तो आपके कुल जितना ये ज़्यादा लेकर आए हैं, कुल में क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो आपका पता चल जाएगा कितना ज़्यादा लेकर आए हैं, तो कितना आपका ये 0. कितना ये 3 ज़्यादा लेकर आए हैं, तो कितना हो जाएगा ये 68. आपका कितना 8 हो गया। और कितनी संख्याओं में ये लेकर आए हैं इतना ज़्यादा, तो 4 संख्या में, तो इनका योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 के कितना आपका ये 2, और कैरी कितना 3, 8 चौके 32 और 3 आपके कितना 35 के 5, और कैरी कितना आपका 3, 6 चौके 24 और 3 27, यानी कि 275। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो लगा देंगे। अब क्या करेंगे, आपके ये जितना ये बढ़ा हुआ है, अगर हम इसमें से माइनस कर लेंगे आपका, तो हमें जितना बढ़ा है वो निकल जाएगा। तो कितना यहाँ पे है कुल आपका, यहाँ पे कितना है 275, तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ 8, और यहाँ पे कितना ये 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव, ये 7 7 खत्म हो गए, 8 2 2 खत्म, यानी कि 4.8 क्या है आपका बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे कुछ संख्या कितनी है, तो x है, और इन संख्याओं में कितना बढ़ा हुआ है आपको, तो 0.3 बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 0.3 बढ़ा हुआ है, और इनके बराबर आपका कितना निकल के आया है, तो 4.8 यहाँ पे, यानी कि इधर भी एक अंक के बाद दशमलव है, और इधर भी आपका एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव हट गया, तो यहाँ पे कितना है काट लेंगे 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी कि आपकी x बराबर कितना 16 आ गई। यानी कि कुछ संख्याओं का ही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्या होगा, यानी कि शुरू वाली संख्या तो क्या हो जाएंगी आपकी, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा। तो देखते हैं आगे। तो आपका यहाँ पे 153 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ संख्याओं का औसत 64.6 है, कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। आपका औसत कितना यहाँ पे 54.6 है। तो यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि आपकी एक संख्या कितनी 75% है, आपकी एक संख्या कितना है तो 75%, यानी कि कोई भी संख्या आपकी क्या होती है अपने आप में 100% होती है। तो जब 75% आपके यहाँ पे निकल गया तो आपकी शेष की कितनी बची होंगी, तो 25%। तो इनके क्या बोल रहा है 75 संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि होती है। इसमें आपके कितना 5.6 की क्या होता है वृद्धि हो रहा है आपका यहाँ पे, और शेष में प्रत्येक में 8.4 की कमी हो रही है। इसमें आपके क्या हो रहा है 8.4 की यहाँ पे कमी हो रहा है आपका, और यहाँ पे क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखते हैं। तो इनको हम अगर अनुपात में निकाल लेते हैं तो कितना एकम 25 और 25 तिहाई कितना 75, तो यानी कि 3 अनुपात आपका कितना ये 1 आ गया। यानी कि आपके यहाँ पे 1 में आपका कितना 5.6 की वृद्धि हो रही है, तो 3 में आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे योग इसका निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ 18 के 8 कैरी कितना आपका 1 और 5 3 15 1 16,
और एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव, यानी कि 16.8 क्या हो गई, ये आपके ये ज़्यादा है, वृद्धि हो रहा है आपका। तो यहाँ पे कितना आया है 1, यानी कि ये इसमें 8.4 में 1 में कितना, तो आपका यही क्या हो जाएगा 8.4, इतना की कमी हो रही है। तो माइनस कर लेते हैं इसमें ज़्यादा वाले में से, तो आपका कितना हो जाएगा ये 8 माइनस कर लेंगे 8.4 माइनस कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 4 और यहाँ दशमलव ये 8, यानी कि आपके कितने ये 8 दशमलव प्लस के आ गए 8.4। कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक 4, यानी कि चारों में 8.4 को हम बांटेंगे तो यहाँ पे 8.4 को क्या करेंगे 4 संख्याओं में बराबर बराबर हमें बांटना है, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है कि सभी को बराबर मिलना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये 4 दूनी 8, यहाँ पे दशमलव और 4 एकम 4, यानी कि 2.1 या क्या आ रहे हैं आपके ज़्यादा आ रहे हैं इसमें। तो औसत में क्या करेंगे, आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो प्लस कर देंगे, ये ज़्यादा लेकर आ रहे हैं तो क्या करेंगे औसत में आपका क्या उतना कम हो गया हो तो क्या करेंगे प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना है 54.6, यानी कि प्लस कर देंगे 2.1, तो 2.1 तो कितना हो जाएगा आपका 56.7, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका इसका कितना हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 154 नंबर क्वेश्चन है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है 45.5 है। आपके 12 संख्याओं का कितना है 45, पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है 41.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है यहाँ पे 41.5 है। तो अगली 5 संख्याओं का औसत कितना है 48 है। यहाँ अगली 5 संख्याओं का औसत आपका कितना है 48 है। तो आपकी 10वीं 11वीं और 12वीं संख्याएं और है, यानी कि 9 संख्या है यहाँ पे निकल गई। तो आपका कितना और 3 है, कौन कौन सी, तो 10वीं है 11वीं और आपकी कितनी 12वीं। तो बोल रहा है कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है, यानी कि आपकी 12वीं संख्या से ये कितनी 10वीं 9 अधिक है। तो ये अगर आपकी 1 हो जाएंगे तो ये x प्लस आपका कितना 9, और यहाँ पे और बोल रहा है क्या कि 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है, यानी कि इससे ये 4 अधिक है, यानी कि ये x प्लस आपका कितना 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 अधिक इससे बोल रहा है। तो आगे बोल रहा है कि 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। देखते हैं, ये आपके कुल औसत कितना है 45.5 और ये संख्याएं कितने हैं यहाँ पे तो 41.5, यानी कि कम ये कितने लेकर आए हैं आपके, तो ये 4 आपके 4 ये कम आए हैं। तो 1 में आपका कितना 4 कम, यानी कि 4 में आपका कितना कम हो जाएगा ये तो 16 कम। और यहाँ पे आपकी कुल औसत कितना है 45.5 और यहाँ पे आपकी 5 कुल औसत से कितना ज़्यादा लेकर आई हैं तो 2.5, यानी कि 1 में 2.5 ज़्यादा, तो 5 में आपके कितने ज़्यादा लेकर आई हैं तो 50 25 के 5 कैरी कितना आपका 2, 10 और 2 12 और 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव आपका। तो ये क्या करेंगे आपके, हम क्या करते हैं ज़्यादा वाले में से कम वाले माइनस कर देंगे, ये आपके प्लस वाले हैं तो माइनस करना है हमें, तो कितना हो जाएगा 12.5 माइनस कर देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अपने से दशमलव लगा के क्या करते हैं 0 लगा देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे आपकी कितनी तो 3, यानी कि 3.5 ये क्या है तो कम लेकर आए हैं ये 9 संख्या। तो ये आपके जो ये 3 संख्याएं हैं यहाँ पे 10वीं और 11वीं 12वीं संख्या, तो ये कम क्यों इनको मिला है, क्योंकि ये ज़्यादा तीनों संख्या ले लिए होंगे। तो इनका योग हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका ये
x प्लस 9 प्लस x प्लस 5 और यहाँ पे प्लस x और बराबर यहाँ पे आपकी कुल यहाँ पे औसत कितना है 12 संख्याओं का, तो 45.5 और संख्या कितनी है 3, तो 3। तो यहाँ पे कम लेकर आया है ये 9 संख्या, तो ये क्या ज़्यादा लेकर आई होंगी आपके, तो प्लस कर देंगे 3.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3x और यहाँ पे कितना आपका 14, 3x प्लस आपका कितना 14। तो यहाँ पे इनका सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये यहाँ पे 136.5, तो इसमें 3.5 और प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 0 1 और 6 3 9 1 10 के 0 कैरी 1 यानी कि 14। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, तो आपका ये दशमलव हट जाएगा तो कितना हो जाएगा तो 140 यानी कि इनके बराबर कितना 140। तो यहाँ 3x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 14 तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका ये तो उधर जाएगा आपका 14 तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 10 में से 4 गया तो ये 6 और यहाँ पे आपका कितना है तो 3 है, 3 में से आपका कितना है 1 गया तो 2 यानी कि 126 आपका। तो 3 चौके आपका 12 और 3 दूनी 6 यानी कि x बराबर आपका कितना 42 आ गया यहाँ पे। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 10वीं संख्या कितनी है x प्लस 9, तो प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 और ये 2 11 के कितना 1 कैरी 1 यानी कि 51। 10वीं संख्या आपकी कितनी 51 हो गई और 12वीं संख्या आपकी कितनी आई है x बराबर तो 42, तो प्लस कर देंगे 42 और संख्या आपकी 2 है तो दोनों में हमें बांटना है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 3 और ये 9 यानी कि 93 यानी कि 2 चौके कितना 8 और 2 छक आपका कितना तो 12 यानी कि एक और बच गया, तो 2 पचे 10 यानी कि 46.5 यही क्या हो जाएगा आपका 154 नंबर का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आसानी से समझ में होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा। और एक तरीका क्या है कि आप इनका योग निकाल लीजिए, 12 से इसमें गुना कीजिए और इनका योग निकालिए और उसके बाद में 4 संख्याएं का यहाँ पे योग निकाल लीजिए और फिर 5 संख्याओं का और दोनों को प्लस करके कुल में से माइनस कर लीजिए, तो जितना आएगा ये तीनों संख्याओं को निकल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में इनके योग के बराबर यहाँ पे रख के और आप सॉल्व करके ऐसे भी बना सकते हैं योग निकाल के। तो आगे देखते हैं जो आपका 155 नंबर क्वेश्चन है कि 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत कितना है 88 है। 30 का कितना 88 औसत है और जब शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया गया तो औसत कितना घटकर हो गया तो 87.5। 2 संख्या जब इसमें से निकल जा रही है तो कितना हो जा रहा है आपका तो 87.5। तो यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों में 2 का अंतर हो तो उच्चतम प्राप्तांक क्या होगा। यहाँ पे पहले कितना है 88 है, तो जब 2 संख्या यहाँ पे निकल जा रही है आपकी कितना कम हो जा रहा है आपका ये तो 0.5 ये कम हो जा रहा है, तो संख्या आपकी कितनी 28 हो गई। जब 2 कम हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा ये आपके 140 और 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव यानी कि 0 से दशमलव क्या हो गए हट गए यानी कि 14। तो ये कितना 14 इनको कम मिल रहा है ये 2 संख्याओं का। और तो औसत का मतलब आपका क्या होता है कि सभी को बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो जब 30 संख्याएं यहाँ पे हैं तो सभी को कितने 88 आपके मिले होंगे। तो जब 2 संख्या गए होंगे अगर वो आपके 88 ही ले जाते तो क्या होता आपका ये संख्या कम नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि जो 2 संख्याएं गए हैं वो क्या ज़्यादा लेकर चले गए होंगे आपके। तो ये 88 2 संख्या अगर गए तो कितना ये गए हैं तो 8 8 16 के 6 कैरी कितना 1 16 1 17 यानी कि 176। इतना लेकर अगर जाते तो क्या होता आपका ये औसत कम नहीं आता इनका, तो कितना और लेकर गए होंगे तो इनको कितना कम मिला है तो 14। तो प्लस कर देंगे इसका तो पता चल जाएगा ये कितना लेकर गए हैं तो 6 4 10 के 0 कैरी कितना 1
8 और 1 9, यानी कि 190 ले जाना था इनको कितना 176, लेकिन ले गए हैं ये दो संख्याएं कितनी तो 190। तो आपका यहाँ पे दो संख्याओं के योग बराबर आपका कितना आ गया ये तो 190, और बोल रहा है क्या कि अंतर कितना का है तो 2 का है, तो x माइनस वाई बराबर आपका कितना 2, यानी कि इनको सॉल्व कर लेते हैं तो ये प्लस के y से माइनस के y कट गए, यानी कि 2x बराबर है, इसमें से माइनस करेंगे आपका यहाँ पे प्लस और ये माइनस, अंतर 2 का है तो कितना हो जाएगा आपका ये तो 188, तो कितना हो जाएगा 2 9 18 और 2 चौके 8, यानी कि x बराबर आपका कितना 94 आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में कुछ क्या पूछ रहा है कि उच्चतम संख्या आपकी क्या होंगी, तो आपके उच्चतम संख्या कौन सी है ये तो x प्लस आपकी y, तो x का मान अगर यहाँ पे 94 रख दिए तो कितना आ जाएगा आपका y बराबर तो कितना यहाँ पे 190, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा ये 190 में से 94 माइनस कर लेंगे आपका, तो कितना आ जाएगा ये 10 में से 4 गया तो कितना 6, और यहाँ पे आपकी कितना तो 9, यानी कि y बराबर आपका कितना आ गया तो 96। तो और यही आपसे उच्चतम संख्या पूछ रही है, तो क्या हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका आपका तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। देखते हैं, और एक तरीका क्या है कि आप इनका योग निकाल करके भी निकाल सकते हैं। पहले 30 और 88 में ऐसे गुना करके इनका योग निकाल लीजिए, और फिर इनका योग निकाल के माइनस करके, और फिर आप क्या है यहाँ पे x और यहाँ पे दो संख्या निकली हुई है, यानी कि एक x हो जाएंगी और आपका एक कितना है x प्लस 2 हो जाएगा, तो इनके बराबर आप जितना आएगा वो आप मान रख के वैसे भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 156 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जब दी गई संख्याएं n से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्तांक संख्याओं का योग 102 हो जाता है। आपका इनका जब n में से आपका 2 घटाया जा रहा है तो इनका योग आपका कितना 102 हो जा रहा है। तो जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है, इन्हीं में से जब आपका ये n में से 5 घटाया जाता है तो इनका तो प्राप्तांक संख्याओं का योग आपका कितना हो जा रहा है तो 12 हो जा रहा है। तो दी गई n का औसत क्या होगा, तो आपसे n संख्याओं का आपसे क्या औसत पूछ रहा है कि क्या होगा। यहाँ पे आपकी हमें योग निकालना रहता है तो क्या करते हैं गुना करते हैं यहाँ पे, तो ये 2 यहाँ पे माइनस है, यानी कि यहाँ पे कितना 2 है और यहाँ पे आपका कितना 5 है, तो कितना का अंतर है आपका यहाँ पे तो 3 का अंतर है, और ये यहाँ पे 102 है और यहाँ पे आपका 112, यहाँ पे कितना आपका 12 है, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस करेंगे तो 90, यानी कि ये 90 आपका हो गया, और यहाँ पे n है तो ये काटेंगे आपका तो कितना हो जाएगा आपका n बराबर कितना 30 निकल कर आ गया। तो n संख्याओं का हमें औसत पता करना है, तो n बराबर हम या तो आप इस समीकरण में मान रख दीजिए, आप या तो इन समीकरण में मान रख दीजिए, इससे कोई आपको चेंज नहीं होगा। इसमें अगर मान रखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका ये 60 और आपका कितना ये 60 और आपका कितना 2, यानी कि 162। अगर यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा ये 5 3 15, यानी 150 और 12 आपका कितना यानी 162, दोनों में आपका 162 आ रहा है। तो हमें n संख्याओं का औसत पता करना है, तो किसी में आप मान रख दीजिए। तो यहाँ अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 और यहाँ पे आपका कितना तो 100, तो ये प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 162। तो 162 में आपका 30 से करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा 3 चौक के बाद 3 5 15 आपका, और फिर कितना बचा आपका तो 3 चौकी 12, 1 0 है तो 1 दशमलव यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 5.4 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो निकालते हैं थोड़ा अच्छे से। तो यहाँ पे
कितनी है, इसमें 2 और इसमें 5 घट रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n, और यहाँ पे आपका कितना योग दिया है, कितना 102, तो प्लस कर देंगे तो इनका योग, और इनके बराबर आपका यहाँ पे कितना है, तो ये 5n और आपके कितना, ये 12 औसत है, तो प्लस करेंगे हम इनके योग और संख्याओं में, तो तब इनका योग निकलता है। तो कितना है यहाँ पे माइनस करेंगे, जब इधर प्लस में है तो इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये 3n, और इधर 12 प्लस में है तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका। तो जब 102 में से आप 12 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30, यानी कि n बराबर आपका कितना 30 आ गया। तो या तो आप इन समीकरण में ये n का मान रखिए या इन समीकरण में n का मान रखिए, दोनों जगह एक ही आएगा 162। तो अगर हम यहाँ पे आपका रखते हैं n का मान तो कितना हो जाएगा, ये 5 से 15 यानी 150, 150 में 12 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 162, तो आपकी कुल कितनी 162 आ गई, और कुल संख्या n का कितना है 30, तो 30 में हमें बराबर बराबर बांटना है, क्योंकि आपसे औसत पूछ रहा है, औसत का मतलब क्या होता है, सभी को बराबर मिलना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 3 पचे कितना 15, और 3 चौके आपका कितना 12, और एक 0 है तो एक संख्या के बाद में दशमलव, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 157 नंबर क्वेश्चन है कि 24 संख्याओं का औसत 56 है। यहाँ पे आपके 24 संख्याओं का औसत कितना 56 है, तो पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है, पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है 71.7 है, और अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है, और आपकी अगली 11 संख्याओं का औसत कितना 42 है। तो अगली 3 संख्याएं आपकी यहाँ पे 22वीं और 23वीं और 24वीं का कितना है आपका, तो इसका 1/2 और इनका कितना है 1/3 और इनका कितना है तो 5/12। तो 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपसे ये 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत पूछ रहा है कि क्या होगा। कुल औसत यहाँ पे कितना है तो 56 है, और यहाँ पे कितना आपका आया है तो 71 आपका ज्यादा आया है तो 15.7, यानी कि एक में 15.7 ज्यादा, तो 10 में आपका कितना हो जाएगा तो ये 157, और वहीं पे यहाँ पे कितना 42 है, और यहाँ पे आपका कितना 56 कम है आपका ये, तो 14 कम है, तो 11 में आपके कितने कम हो जाएंगे ये, तो यहाँ पे 1 और उसके बाद में यहाँ 5 और यहाँ पे 4, यानी कि 154 ये कम है। तो ज़्यादा वाले में से कम वाले माइनस कर लेंगे आपका, तो यहाँ पे कितना 157 है, तो 54 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 0 और यहाँ 0, यानी कि 3 आपका यहाँ पे 3 क्या हो रहा है आपका ये ज़्यादा लेकर गए हैं, ये 11 और 10 संख्याएं। तो जो 3 संख्याएं हैं इनका क्या हो जाएगा आपका ये कम, इनका कम ये लिए होंगे, क्योंकि ज़्यादा ये कैसे लिए हैं, क्योंकि इनका ले लिए होंगे 3, तभी तो इनका कितना ज़्यादा ये लिए लेकर आए हैं, तो इनका क्या हो जाएगा 3 कम हो जाएगा। तो इनका हम पहले अनुपात निकाल लेते हैं। तो इन संख्याओं का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि सभी जगह 12 रख के काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 छक 12, फिर यहाँ पे 12 यानी कि 3 चौके 12, और यहाँ पे 12 एकम 12 यानी कि 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6:4 आपका 5। अगर आपको नहीं बुझा रहा है कि 12 हम कैसे क्यों काटे हैं, तो देखिए यहाँ पे सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो संख्या नीचे रहती है उससे हम क्या करते हैं, इसमें हम आपके हर वाले में क्या करते हैं भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में आपका जाएगा तो 6 बार में।
तो आपका ये कितना 6 हो गया, और ये 3 से फिर भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12 यानी कि 4 आपका। फिर यहाँ पे 12 है तो 12 एकम 12, तो ऊपर में गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा आपका 5। तो यही क्या यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे 12 से काट के यहाँ पे आपका निकाल दिए हैं औसत। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6x, और ये आपका कितना 4x, और ये आपके 5x। तो इनके बराबर हमें तीनों संख्याओं का पता करना है। तो आपका कितना यहाँ पे है, तो यहाँ पे 6x, तो यहाँ पे 6 और 4 10 और 5 15, तो यहाँ पे 15x आपका, और इनके बराबर कितना यहाँ पे है आपका औसत तो 56, और संख्या कितनी है 3 यानी कि 3, और ये ज़्यादा लिए होंगे तो इनमें क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 15x बराबर ये कितना 18 के 8 और 5 दिन 15 1 16 यानी कि 168 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 165। तो ये 15 से काटेंगे तो कितना 11 बार में आपका कट जाएगा, तो x बराबर आपका कितना 11 आ गया। तो आपके संख्या में हमसे क्या पूछा है कि 22वीं और 24वीं संख्या की औसत क्या होगी। तो जब x बराबर यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 66, और यहाँ पे रखेंगे x का मान तो 5x है तो कितना हो जाएगा आपका ये 55, और दो संख्या है तो दोनों में हमें बांटना है तो कितना हो जाएगा आपका ये 5 और 6 11 के कितना 1, कैरी कितना आपका तो 1, और 5 6 11 1 12 यानी कि 121 और बट्टे 2 यानी कि 2 छक 12, और फिर यहाँ पे कट गया तो 1 अंक, तो फिर दशमलव के बाद में एक जीरो लगाएंगे वहाँ पे तो क्या तो दो संख्या उतारते हैं तो एक जीरो लग जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 25 10 यानी कि 60.5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत आपका कितना 60.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आसानी से समझ में आया होगा। और एक तरीका क्या है कि आप इनका योग निकाल करके भी निकाल सकते हैं, जैसे 24 और 56 में गुना कीजिए, जितना योग आ गया तो वो कितना आपका कुल हो गया, और फिर आपके 10 और इसमें गुना कीजिए, फिर 11 में 42 में, और दोनों को माइनस यहाँ पे प्लस करके और कुल में से माइनस कर लेंगे तो आपके कितनी जितना आएंगी वो 3 संख्याओं का बराबर आ जाएगा। तो आपके इनके बराबर रख के आप निकाल सकते हैं। वैसे भी आगे देखते हैं। आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 158 नंबर। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना m है। आपका 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 5 है। तो यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपकी सम संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होती है वो कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो आपकी क्या होती है सम संख्या होती है, और सम और आपके विषम में आपका क्या होता है 2 2 का अंतर होता है। तो अगर हम यहाँ पे आपकी सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो इनमें सभी संख्याओं में क्या है समान अंतर है, तो इनका औसत क्या हो जाएगा आपका बीच वाला हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये 6। तो हम आपको अगर आप शुरू से देख रहे होंगे अगर हमारा वीडियो तो आपको क्या बताए थे शुरू में कि जो संख्या में जब बराबर अंतर होता है और संख्या जब विषम होती है, यानी कि ये कितनी विषम है 2 4 और 5 संख्या क्या है विषम है, तो क्या होंगी ये बीच वाली ही आपकी क्या हो जाएंगी औसत हो जाएंगी। और वहीं अगर यहाँ पे सम संख्या होती तो क्या होता है जो बीच में 2 संख्या आता सम संख्या आता है तो क्या होता है 2 संख्या बीच में आती है तो उन संख्याओं को क्या करते हैं प्लस करके और बस उसको आधा कर देते हैं, वही क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाता है। तो यहाँ पे जब 10 संख्या है तो यहाँ पे कितना आपका 6 हो रहा है। तो अगर हम इसमें और 2 अगर बढ़ा दे आपका 12 और 14 तो कितना हो जाएगा अब आपका, तो इधर से आपका 3 और इधर से आपका 3 यानी कि बीच वाला औसत तो कितना हो गया आपका ये 8। यानी कि यहाँ पे इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब संख्या अगर हम 2 बढ़ाएं
तो आपका औसत भी कितना है, ये 2 बढ़ गया। यहाँ पे आपका 2 बढ़ गया। तो आपसे ये क्या साबित हो रहा है कि जब संख्या जितनी बढ़ेंगी औसत में भी कितना उतना ही संख्या आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत कितना आपका m दिया है और बोल रहा है कि 5 संख्या और प्लस करने पर m संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि 5 संख्या और प्लस कर देंगे तो आपका कितना 10 हो गया ये। तो इसमें आपका पहले 5 संख्याओं का औसत कितना था, तो 5। तो इसमें 5 संख्या और प्लस किए तो इसमें भी तो आपका 5 प्लस होगा। तो ये आपकी 10 संख्याओं का औसत कितना, तो m + 5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि संख्या में आपकी प्लस हो रही है 5 संख्या, तो यहाँ पे क्या आपकी औसत में भी 5 जुड़ जाएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 संख्या प्लस किए तो औसत में भी कितनी 2 संख्याएं आपकी प्लस हो गई हैं। तो वही आपका और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 10 संख्याओं का औसत आपके क्या होगी। तो ये आपकी कितनी m + 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका A नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में होगा और आपका ये औसत चैप्टर का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आपका 158 कुल क्वेश्चन इसमें थे, सभी क्वेश्चन हम आपके सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और आप हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो आपको अगर इसके बाद आपका हम प्रतिशत चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको प्रतिशत चैप्टर नहीं पढ़ना है, अगर दूसरा चैप्टर पढ़ना है, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।